कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं और कुछ अपनी तारीख के लिए। लाहौर भी इन दोनों चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन एक चीज़ और थी जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, और वो थे यहाँ के गैंग वॉर्स। ट्रक वाला गैंग गोगी भट्ट, तिफी भट्ट और टीपू ट्रक वाला, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, एक खौफ था। हर नाम एक कहानी, हर कहानी किसी की मौत, कत्ल जो कभी सोल ना हो पाए, और इनकाउंटर्स जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। कुछ अपनी ही गोलियों से मारे गए और कुछ पुलिस की, और कुछ आज भी जिंदा हैं। ये कहानी है लाहौर की उन गलियों की जिसके हर मोड़ पे तुम्हें खून के निशान मिलेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1990 से, जब क्राइम तो होता था लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम वो नहीं था। फिर एक गैंग आया जिसका नाम था ट्रक वाला गैंग, और उसने सब बदल दिया। इस गैंग का फाउंडर था बिल्ला ट्रक वाला, पूरा नाम अमीरुद्दीन। ट्रक वाला नाम सुन के लगता है कि कोई छोटी मोटी गैंग होगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जीटी रोड, रावी रोड, लाहौर के तकरीबन रास्तों पे इनकी हुकूमत थी। हर ट्रक जो लाहौर से गुजरता था उसे भत्ता देना पड़ता था। मना किया तो वो ट्रक कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता। स्टार्टिंग में ये ट्रक ओनर से ज़बरदस्ती पैसा वसूलते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका काम एक्सपेंड होने लगा। किडनैपिंग फॉर मनी, टारगेट करना अमीर ट्रक ओनर्स को, और पुलिस वो भी इनके साथ थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर, सबकी जेबें भरने लगी। कोई FIR, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। ये लोग खुल के ऑपरेट करते थे बेखौफ। ट्रक वाला ने एक चीज़ कर दी जो इससे पहले लाहौर में कभी नहीं हुई थी। उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। ऊपर से नीचे तक हर कोई अपनी जगह पे था। कौन पैसा कलेक्ट करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन पुलिस को हैंडल करेगा, सब कुछ सिस्टम के मुताबिक था। ये एक ब्लूप्रिंट था फ्यूचर गैंग के लिए। ट्रांसपोर्ट रूट से शुरू होने वाला ये सिलसिला पूरे लाहौर में फैल चुका था, मगर ये तो एक पहला कदम था। जो लोग यहाँ से निकले वो आगे चलकर लाहौर के सबसे बड़े गैंगस्टर बने। ट्रक वाला गैंग लाहौर में गैंग कल्चर की बुनियाद रख चुका था, लेकिन अब आने वाला था एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक बन सकता है। नाम गोगी भट्ट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। सराय के मुताबिक CCD पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड था। नाम था ख्वाजा अकील इलियास। पहली बार ये नाम पुलिस रिकॉर्ड में एक रॉबरी केस में आया, और आज तक ये नाम खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म, मर्डर, किडनैपिंग फॉर मनी, हर जुर्म की फहरिस्त में ये नाम लिखा है। गोगी अकेला नहीं था, उसका कजन तिफी भट्ट भी इसी रास्ते पे था। दोनों भाई एक मिशन, ट्रक वाला गैंग का खात्मा। बिल्ला ट्रक वाला दाता दरबार और पुराने लाहौर छाया हुआ था। गोगी और तिफी को ये बात बर्दाश्त ना हुई, इसलिए उन्होंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। हर क्राइम इनके थ्रू होने लगा। जमीन देखी, कब्जा कर लिया, बिजनेस में देखा, पैसा वसूल ली। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पुलिस का हाथ सर पे था। गोगी भट्ट की केस फाइल में चोरी, मर्डर, किडनैपिंग, टेररिज्म, क्रिमिनल्स को पनाह देना जैसे क्राइम शामिल है। आखिरी केस इशरा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मौत के साथ जुड़ा, पुलिस को भी नहीं छोड़ा। 1998 सुबह का वक्त था। बिल्ला ट्रक वाला अपने घर पे मौजूद था। दो लोग, नीफ और शफीक, जो कि कभी बिल्ला के अपने आदमी थे, जेल से निकले और सीधा बिल्ला के पास पहुंचे। गोलियां चली और लाहौर का सबसे बड़ा डॉन बिल्ला मारा गया। लेकिन सवाल ये कि हनीफ और शफीक ने ऐसा क्यों किया? ये दोनों एक मजदूर बाप के बेटे थे, लेकिन इनकी फिजिक अच्छी थी। वही देखते हुए बिल्ला ने इन्हें अपने बेटे टीपू के बॉडीगार्ड के तौर पर रख लिया। ये दोनों ट्रक वाला गैंग के हर राज से वाकिफ थे। फिर किसी केस में इन्हें जेल जाना पड़ा और इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आया। वहीं इनके दिल में ट्रक वाला गैंग के खिलाफ नफरत जाग उठी, और जब ये रिहा हुए तो ये सीधा पहुंचे गोगी भट्ट के पास, जो कि ट्रक वाला का बिल्कुल मुखालिफ था, और उनसे हाथ मिला लिया। फिर दोनों भाइयों ने गोगी की पनाह में रहते हुए बिल्ला ट्रक वालों को मार दिया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि जंग का ऐलान था।
जो अगले 35 साल लाहौर को खून में नहला देगी। ट्रक वाला गैंग वर्सेस भट्ट गैंग। तिफी भट्ट एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में लाहौर का सबसे खतरनाक शख्सियत बनने वाला था। असली नाम था ख्वाजा तरीफ गुलशन तिफी भट्ट। गोगी का साथी उसका पार्टनर इन क्राइम। 98 में जब बिल्ला की डेथ हुई थी तब भी इन दोनों भाइयों को इन्होंने पनाह दी थी और फिर इनकी असली पावर शुरू हुई। बिल्ला की डेथ के बाद कंट्रोल टीपू ट्रक वाला के पास आ गया। टीपू ने बिजनेस संभाला और अंदर ही अंदर उसके बाप का बदला चल रहा था। और फिर आता है वो टाइम 2010 जब टीपू ट्रक वालों को एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट में मार दिया जाता है। बिल्ला के बाद उसका बेटा भी खत्म और आखिर में अमीर बालाज जो कि बिल्ला ट्रक वाला का आखिरी वारिस था, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन था। गोगी और तिफी से भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे और फिर वो दिन आया 18 फरवरी 2024 मुल्तान रोड चौंग जब अमीर बालाज एक वेडिंग सेरेमनी में इनवाइटेड था। एक शख्स वेपन लेके अंदर घुस गया और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। चीखों पकार हुई लेकिन मिशन पूरा हुआ। बिलाज में हुई गोल किनू वजी है मारे जी किन्ने मारे लेकिन एक चीज थी जिसने इस कत्ल को मुमकिन बनाया, वो था मीर बालाज का अपना दोस्त एहसन शाह, बालाज का क्लोज फ्रेंड। उसने ही तिफी को बताया कि बालाज उस दिन वेडिंग सेरेमनी में होगा। टाइमिंग, लोकेशन, सिक्योरिटी, दोस्त ने ही दोस्त को धोखा दिया और मुखालफिन को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जेल से एहसन शाह की एक रिकॉर्डिंग लीक होती है जिसमें वो एक पुलिस वाले को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। नहीं हुन तो मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया। मेरा ब्लॉग बदल दिया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना बाप को, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया। हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। और कुछ ही वक्त में एहसन शाह पुलिस इनकाउंटर में खत्म हो गया। जहां शादबाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। 3 जनरेशन दादा बाप पोता तीनों इस जंग में खत्म हो जाते हैं। और ये पर्सनल था। बालाज की लाहौर में किसी से भी दुश्मनी नहीं थी सिवाय गोगी भट्ट और तिफी भट्ट के। 1998 से चलती दुश्मनी इस कत्ल भी आके रुकी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और कुछ सस्पेक्ट को पकड़ा। FIR में बालाज की फैमिली ने तिफी और गोगी का नाम लिया। मीर बालाज का ये कत्ल हेडलाइन बन चुका था, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और पूरी दुनिया ने देखा। तिफी भट्ट का नाम बस अब लाहौर में नहीं था, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इस कत्ल के बाद तिफी भट्ट दुबई भाग गया। गोगी भट्ट के खिलाफ 24 केसेस और तिफी भट्ट के खिलाफ 4 मेजर केसेस, टेररिज्म, कत्ल, रॉबरी, लैंड ग्रैबिंग शामिल। लाहौर की गलियों में खून बहता रहा और किसी ने इसको नहीं रोका। बड़े लोग इनको सपोर्ट करते थे और पुलिस इन्हें पकड़ती नहीं थी और ये सब यूं ही चलता रहा। यूं लगता था कि ये टेरर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर कहानी का एक एंड आता है और इस कहानी का एंड आया फरवरी 2025 में। CM मरियम नवाज ने एक डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये कोई आम पुलिस नहीं थी बल्कि स्पेशल फोर्सेस थी जिसका मिशन था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा, गैंगस्टर, लैंड ग्रैबिंग्स और किडनैपिंग्स का खात्मा। और CCD ने काम भी वैसे किया। 1 हफ्ते में 4 इनकाउंटर्स, 1 हफ्ते में 5 इनकाउंटर, 1 हफ्ते में 10, फिर 15। डिपार्टमेंट रूथलेस था, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, ना पैसा, ना रिश्वत, कुछ नहीं चलता। CCD का मैसेज क्लियर था, पंजाब में कोई भी क्रिमिनल सेफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे CCD ने छोटे क्रिमिनल को खत्म करना शुरू किया, लोगों के दिलों में एक सवाल पैदा होने लगा कि CCD छोटे क्रिमिनल्स को तो खत्म कर रही है, लाहौर के बड़े डॉन्स का क्या, जिन्होंने 35 साल से लाहौर के को सुना जी CCD बहुत बड़ी फन्ने खां है।
तो कभी गोगी भट्ट या तीफी भट्ट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहाँ पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। बड़े गैंगस्टर्स हैं जो गैंग वार लड़ते हैं, तो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका? फने खाओ। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अगर लोगों का भरोसा जीतना है तो बड़े शिकार करने पड़ेंगे, और फिर यहीं से निशाना बदल गया। और निशाना था गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। अब तीफी भट्ट तो पाकिस्तान से भाग गया था, पहले मॉस्को फिर दुबई। 70 साल का बंदा लेकिन पुलिस से छिपकर जी रहा था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल को रेड नोटिस जारी किया और तीफी भट्ट ग्लोबली वांटेड हो चुका था। इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को दुबई में अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां पे उसका केस चलता है। हैरानकुन बात यह सामने आती है कि तीफी भट्ट कहता है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और लीगली अपना केस लड़ना चाहता हूँ। शायद उसे लगा था कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन काम आ जाएंगे। 11 अक्टूबर 2025 कराची एयरपोर्ट पे लैंडिंग और सीसीडी की कस्टडी में ट्रांसफर। अब तीफी को लाहौर ले जाना था। रहीम यार खान के रास्ते से ये लाहौर निकल पड़े। जब ये लोग रहीम यार खान पहुंचे तो तीफी के अपने बंदों ने अटैक कर दिया। सीसीडी ने जवाबी फायरिंग की और इसी बीच में तीफी भट्ट अपने ही साथियों की गोलियों से मारा गया। कैसे साथियों की गोलियों से मारा गया बाकी आप खुद समझदार हैं, लेकिन नतीजा वही हुआ, तीफी भट्ट का खात्मा। यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहां पर अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। इनकाउंटर के थोड़ी ही देर बाद न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे यह खबर आग की तरह फैल गई। पीछे बचा गोगी भट्ट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। राय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। शायद उसे पता था कि अगला नंबर उसी का आने वाला है, क्योंकि अगस्त 25 में उसने अमीर बलाश कत्ल केस में प्री अरेस्ट बेल ले ली थी। कोर्ट ऑर्डर सब कुछ लीगल था उसके पास, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और हो चुकी थी। गोगी भट्ट जिसके पुलिस के साथ अच्छे कनेक्शन थे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कांटेक्ट था, अब पुलिस से छुप कर जी रहा था। 35 साल की जंग, 3 जनरेशन का खून, जीता कौन? बिल्ला ट्रक वाला मारा गया, टीपू मारा गया, तीफी भट्ट इनकाउंटर, गोगी भट्ट जो पुलिस से छुपता फिर रहा है। कोई नहीं जीता इस जंग में, सब हार गए। दुश्मनी में फायदा किसी का नहीं होता। एक कत्ल दूसरे कत्ल को जन्म देता है, एक बदला दूसरे बदले की बुनियाद रखता है। नस्लें तबाह होती रहती हैं। माँ अपने बच्चे को खो देती है और बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं। खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ लाहौर की नहीं है, ये कहानी हर उस शख्स की है जो सोचता है पावर ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत सिर्फ यही है, ताकत सिर्फ बर्बादी लाती है। और इसी तरह इस कहानी में आखिर में सब हार गए। जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब, कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए? कातिल की या मकतूल की? कंकर किस पे गिराएं? कातिल पे या मकतूल पे? तकरीब कार पे या तकरीब गुजीदा पे? हाँ सदर दिवाकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते, और मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है।